Holy smokes, man. Look at my African American over here. Look at him. दोस्तों 27 अक्टूबर 2022 को एलोन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में टेक ओवर कर लिया है। और जैसे ही एलोन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया, उसी के साथ साथ उन्होंने 4 टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो कि सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेड सेगल और हेड ऑफ लीगल पॉलिसी विजय गड़े और जनरल काउंसिल सीन एडगर्ड, जो 4 टॉप एग्जीक्यूटिव्स थे ट्विटर हेडक्वार्टर्स में, उन चारों को बोला बाय बाय। मतलब कुल मिलाकर एलोन की एंट्री ट्विटर हेडक्वार्टर्स में कुछ इस प्रकार की थी। लेकिन सिर्फ यही 4 लोग नहीं, एलोन मस्क ने उसी दिन एक 30 लोगों की पूरी डाटा इंजीनियर्स की एक पूरी टीम को ही ट्विटर से बाहर निकाल दिया। Data engineering, 30 people in data engineering. Data engineering. Excuse me. One of the data engineering teams. Sorry, can you just explain what exactly your job was here, and did you get let go this morning, last night? I just got let go. I'm a data engineer. We've been having a lot of problems, and apparently Elon just came in and pulled the plug on the whole team. How are you feeling? Terrible. I feel really bad. I feel really shitty. मतलब ये हैरी पॉटर वाले रीमस कह रहे हैं कि हम तो बस अपना काम कर रहे थे, सुबह सुबह इलोन भैया आए और बोले निकल। और उसके बाद से तो ये भाई साहब इतने सदमे में है कि हस्बैंड वाइफ मेल फीमेल सब भूल गए भैया, आप खुद ही देखिए। Listen, I got to touch base with my husband and wife. I got to get out of here, all right? Thank you guys. What's your name? Sorry. Daniel. Thank you. Your last name? अच्छा चलिए, अब बिना किसी की भावनाओं का मजाक उड़ाए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं कि इलोन मस्क ने आखिर ट्विटर को खरीदा क्यों। तो देखिए, इलोन मस्क का कहना है कि उन्हें फ्री स्पीच की बड़ी कमी महसूस होती है और ट्विटर एक ऐसा हब है जहां सारी दुनिया के लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और जहां आपस में पूरी दुनिया के लोग कनेक्ट कर रहे हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, वहां पर फ्री स्पीच का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये इलोन मस्क के शब्द हैं। और इलोन मस्क का ये भी कहना है कि ट्विटर जो है लेफ्ट आइडियोलॉजी पर बेस्ड है और फ्री स्पीच को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है और किसी से भी छुपी हुई भी नहीं है। और इसके काफ़ी सारे उदाहरण आपको बाज़ार में मेथी और धनिये से भी ज़्यादा पड़े हुए मिल जाएंगे, चाहे वो फिर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी के 30 अन्य कार्यकर्ता हों, या फिर कंगना रनौत की बहन का ट्विटर अकाउंट बैन करना ये कहकर कि इनके जो ट्वीट्स हैं वो एक्ट ऑफ वायलेंस को प्रमोट करते हैं। लेकिन वहीं पर ट्विटर पर अलकायदा, अल शबाब और हजीबुल्लाह जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट अभी तक मौजूद हैं, जो खुल्लम खुल्ला इस्लामिक आतंकवाद को प्रमोट करते हैं। जो इस्लाम में कन्वर्ट नहीं होता उन सबको या तो मारने की धमकियां देते हैं या फिर उन्हें कन्वर्ट करने के लिए एजेंडा प्रमोट करते हैं। लेकिन ट्विटर के हिसाब से ये सब कुछ आतंकवाद नहीं है, ये तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। और यही बात एलोन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं थी और शायद इसीलिए उन्होंने ट्विटर को जैसे ही टेक ओवर किया, वहाँ की आधी से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को बोला कि जाओ भैया थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। और जब एम्प्लॉयज़ ने पूछा कि कितने दिन की, तो बोला हमेशा के लिए। और हमारे आकाश बैनर्जी जैसे लेफ्टिस्ट भी इस बात से काफ़ी परेशान थे कि भाई अब तो ट्विटर पर हेट स्पीच काफ़ी बढ़ जाएगी। एब्सोल्यूटिस्ट वर्जन में जहां कोई रोक टोक नहीं है फ्री स्पीच में, तो वहां आप नो होल्ड्स बार्ड कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जहां आप ना आओ देखे ना ताओ देखे, ठीक है। अच्छा चलिए मान लेते हैं पर्सनल अटैक्स भी आप कर सकते हैं, बिलो द बेल्ट पंच भी मार सकते हैं। लेकिन डॉक्सिंग, मिसोजिनी, होमोफोबिया, रेसिस्ट कमेंट्स, क्या ये भी सब फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिज्म के अंदर आ जाएंगे? लाइन कहां खींचोगे इलॉन भाई? लेकिन इसी आकाश बाबू को मौलाना लोग जब हेट स्पीच देते हैं तो उससे कोई तकलीफ नहीं है, सर तन से जुदा के स्लोगन से कोई तकलीफ नहीं है, जिन्ना वाली आज़ादी से कोई तकलीफ नहीं है, सब बुत हटाए जाएंगे, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, इस बात से कोई तकलीफ नहीं है। देखिए सच्चाई ये है कि इनको इस बात का डर लगता है कि इलोन मस्क इनकी तरह फट्टू नहीं है। वो उन लोगों को भी सपोर्ट करने को तैयार है जो उन मौलाना लोगों को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट करने को तैयार हैं जो सर तन से जुदा का भी विरोध करते हैं। पर देखिए, अगर इन सो कोल्ड बुद्धिजीवियों को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जेन्युइन कुछ कंसर्न्स उठा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि देखिए आखिरकार एलोन मस्क एक बिलियनेयर है और वो अपनी वेल्थ को बढ़ाने के लिए अभी तो वो चाहे फ्री स्पीच के कितने ही वायदे कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमें ये क्या गारंटी है कि वो भी फ्री स्पीच को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इलोन पर भी पिछले कुछ समय में ऐसे आरोप ज़रूर लगे हैं कि वो
उन लोगों की फ्री स्पीच को दबाते हैं जो लोग उसकी कंपनी को क्रिटिसाइज करते हैं, उसके विचारों को क्रिटिसाइज करते हैं या पर्सनल उसको ही क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वो अपनी नेटवर्थ बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए फ्री स्पीच को दबाने का काम नहीं करेंगे। लेकिन इन आरोपों को भी कोई ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहा है, क्योंकि ये जो आरोप आ रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से आ रहे हैं, ऐसे लोगों के मुंह से आ रहे हैं जो उस वक्त खामोश थे जब वॉशिंगटन पोस्ट या फिर न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे लिबरल आउटलेट्स को लोग बिलियनर्स खरीद कर नो लेफ्ट वाले लोगों पर अटैक कर रहे थे। तब इनको बिलियनर्स दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन आज जब इलोन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया है तो इनको उसमें एक बिलियनर दिखाई पड़ रहा है जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट को और अपनी नेटवर्थ को इंप्रूव करना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपके इस सब पर क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते ट्विटर टेक ओवर होने के बाद कंगना रनौत का ये खुशी वाला डांस जरूर देख के जाइएगा। जय हिंद, जय भारत।